नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के अध्याय मैडम राइड्स द बस के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिट डाउन तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें यहां से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पिछला वीडियो लेक्चर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है और आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, सी लुक्ड, उसने देखा, मतलब उसने यानी उस छोटी लड़की ने, लुक्ड टू सी, उसने देखा, चारों ओर देखा, हु हैड स्पोकन, कि किसने बोला, यानी नीचे बैठकर उसने चारों तरफ देखा कि किस व्यक्ति ने बोला। वो बोला था ना कि नीचे बैठ जाओ बच्ची, तो वही कहते हैं कि नीचे बैठते हुए उसने चारों ओर देखा और उस व्यक्ति को ढूंढा जिसने बोला था। मैंने लंबा समझाया, आप आसान शब्दों में कहेंगे कि नीचे बैठते हुए उसने देखा कि आखिर किसने उसे आवाज़ दी थी। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जिसे उसकी चिंता हो रही थी। बट सी वॉज अनोड बाई हीज अटेंशन, लेकिन उसके अटेंशन से, उसकी चिंता से या उसके ध्यान देने से, सी वॉज अनोड, वो चिढ़ गई। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के उस पर ध्यान देने से वो चिढ़ गई। देयर्स नो बडी हेयर हुज अ चाइल्ड, देयर्स नो बडी हेयर, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, हुज अ चाइल्ड, जो एक बच्चा हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो। सी सैड हॉटिगली, मतलब उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे अदा किए हैं या फिर दिए हैं। लाइक एवरी वन एल्स, सभी की तरह, आप सबकी तरह मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, चिम्ड मतलब होता है दखल देना, तो कंडक्टर ने दखल दी। ओह सर, हे सर या फिर अरे सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, बट दिस इज़, यहाँ वेरी ग्रोन अप एक बड़ी मैडम है। ओह सर, ये तो एक बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, अ मेयर गर्ल, एक छोटी बच्ची, क्या आपको लगता है कि एक छोटी बच्ची कुड पे हर ओन फेयर, अपना खुद का किराया चुका सकती है या फिर दे सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी, और शहर तक यात्रा कर सकती है, ऑल अलोन, अकेले। तो क्या आपको लगता है कि केवल एक छोटी बच्ची अपना खुद का किराया चुकाकर शहर तक अकेले यात्रा कर सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, यानी वल्ली जो थी, शॉट एन एंग्री ग्लैंस, उसने गुस्से से कंडक्टर को देखा। बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर को देखा एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ या फिर मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखो। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अब तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, मिमिक करते हुए या नकल करते हुए, ठीक है, आवाज़ की नकल करते हुए कंडक्टर ने कहा, आई रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, और सभी लोग, जितने लोग बस में बैठे थे वो हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंट इन हर द लाफ्टर, और वल्ली भी उन सब के साथ हंसने लगी। बहुत इजी सेंटेंसेस है, इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन में नहीं पढ़ा रहा जैसा मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है, जहाँ पे हार्ड होगा मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। द कंडक्टर पंच अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा। एंड हैंडेड इट टू हर, और इसे वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक, बैठ जाइए। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और स्वयं को आराम दीजिए। अब आप बैठ जाइए और स्वयं को आराम दीजिए। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़ी क्यों रहना चाहती हो। वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं, जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों रहना चाहती हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी रहती हो, यू मे फॉल, तो या तो तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट सेल्फ, या फिर आपको चोट लग सकती है, या तो आप गिर सकती हैं या फिर आपको चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब किसी मोड़ पर बस मुड़ेगी,
और हिट अ बम्प या फिर किसी गड्ढे में से बस गुजरेगी। जब बस किसी गड्ढे से गुजरेगी या फिर किसी मोड़ पर बस मुड़ेगी तो आपको चोट लग सकती है या फिर आप गिर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन, और इसीलिए वी वांट हम चाहते हैं यू सिट डाउन कि आप बैठ जाएं चाइल्ड बच्ची, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्ची आप बैठ जाएं। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, उस चिढ़ते हुए उसने जवाब दिया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उसने चीख कर जवाब दिया। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ, मेरी आयु 8 वर्ष है। ऑफ कोर्स, अवश्य अवश्य। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स, 8 वर्ष। माई मतलब मेरा, 8 वर्ष यानी तुम 8 वर्ष की हो। ठीक है, द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और कुछ नए पैसेंजर, कुछ नए यात्री बस में चढ़ गए। एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़े समय के लिए व्यस्त हो गया। भाई उसने टिकट काटना शुरू कर दिया दूसरे लोगों का। अफ्रॉट ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली अंततः बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एन एल्डरली वुमेन एक वृद्ध महिला केम आई एंड सैट बिसाइड हर, और उसके बगल बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो डियर प्रिय। सी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा चल पड़ी। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने उस महिला को पूरी तरह से घृणित पाया, यानी उसने उस बूढ़ी औरत को पूरी तरह से घृणित समझा या घृणा करने योग्य समझा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वल्ली बूढ़ी औरत को देखकर वल्ली को उससे घृणा हो गई। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स लोब्स, उसके कानों में जो कान के लोब्स थे ना, जहाँ पे बालियाँ पहनते हैं उसको लोब बोलते हैं। ठीक है, तो सच बिग होल्स, बूढ़े लोगों का कान देखिए उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं बालियाँ लगातार पहनने की वजह से। ठीक है, मांस लटकने लगता है। तो वही बच्चे कहते हैं कि सच बिग होल्स, उसमें बहुत बड़े 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 होल थे। सी हैड, उस महिला के इन हर ईयर, उसके कानों में लोब्स, लोब्स मतलब जहाँ पर वो रिंग्स या फिर बालियाँ लटकाई जाती हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उस महिला के कानों में बहुत बड़े बड़े होल थे या सुराख थे, और क्या कहते हैं, एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसने भद्दी सी ईयरिंग्स बालियाँ पहन रखी थी, और उसने अपने कानों में भद्दी बालियाँ पहन रखी थी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट, और शी कुड स्मेल वहाँ सूंघ सकती थी द बेटल नट, बेटल नट मतलब पान, और जो वो पान चबा रही थी उसकी गंध आ रही थी उसे। द वुमेन वाज च्यूइंग, जो महिला चबा रही थी, महिला जो पान चबा रही थी उसकी गंध वल्ली सूंघ सकती थी। एंड सी द बेटल जूस, और जो पान का जूस था ना, पान का रस था, दैट वाज थीटिंग टू स्पिल ओवर, वो बाहर निकलने वाला था किसी भी समय, हर लिप्स, उसके होठों से, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, और उसके होठों से पान का रस किसी भी क्षण बाहर निकलने वाला था। यानी ज़्यादा वो लोग खा लेते हैं पान तो देखिए कैसे भद्दा लगने लगता है, घृणा होने लगती है। छोड़िए, हो जाने दीजिए। ऊह, अरे, या फिर ऊह। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, हु कुड बी सोशेबल, कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता है विथ सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक व्यवहार कौन कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने रूखेपन से जवाब दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वह अकेली शहर जा रही है। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, विथ अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप लोग बोलते हैं ना माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, तो वही कहते हैं कि ये तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। बट सी लॉफ्ट,
लेकिन वह हंस पड़ी ऑल द सेम, यानी लेकिन फिर भी वो हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ टू और कंडक्टर भी मुस्कुरा दिया या फिर हंस पड़ा। बट द ओल्ड वूमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल मतलब होता है बदतमीजी। लेकिन जो बूढ़ी महिला थी ना, वो बदतमीजी करते हुए जारी रही, यानी बदतमीजी करते हुए बोलती रही। इज इट प्रॉपर, क्या ये ठीक है? फॉर सच अ यंग पर्सन, एक छोटे पर्सन के लिए, क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए क्या ये ठीक है? टू ट्रेवल, यात्रा करना, अलोन, अकेले। क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना ठीक है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, डू यू नो, क्या तुम जानती हो एग्जैक्टली वेयर, कि तुम कहाँ जा रही हो? यू आर गोइंग इन टाउन मतलब टाउन, शहर में। एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रही हो, क्या ये तुम जानती हो, यानी क्या तुम जानती हो, क्या तुम्हें ठीक ढंग से ये पता है कि शहर में तुम किस जगह पर जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट्स द हाउस नंबर, और कौन सा मकान नंबर है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट। ठीक है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स, अपने चेहरे को मोड़ते हुए, टूवर्ड्स देखिए ये अगले पेज पर है, टूवर्ड्स के आगे द विंडो, खिड़की की ओर, एंड स्टारिंग आउट, बाहर देखते हुए। वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह फेरते हुए और बाहर देखते हुए कहा। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी सावधानीपूर्ण। पेन्स टेकिंग, और कितनी मेहनत से। एलेबोरेटेड प्लान्स, उसने प्लान बनाए थे, उसने योजना बनाई थी। सी हैड टू मेक फॉर इट, मतलब उसे इतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था अपने प्लान्स या फिर अपनी योजना को बनाने के लिए। ठीक है, यानी उसकी पहली यात्रा बहुत सावधानीपूर्ण होनी चाहिए, पेन्स टेकिंग, और वो उसने बहुत मेहनत से बनाई थी। पेन मतलब दर्द, पेन्स टेकिंग बहुत मेहनत से उसने बनाई थी। एलोबरेट प्लान्स, उसने अपनी योजना बनाई थी। सी हैड टू मेक फॉर इट, यानी उसने अपनी यात्रा करने की जो योजना थी ना, उसे बहुत मेहनत से बनाया था, और उसी के लिए उसने ध्यान रखा था कि उसकी यात्रा बहुत सावधानीपूर्ण हो। थोड़ा सा और आसान करते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो गया। ऐसे कह दीजिए, हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, उसकी कितने मतलब केयरफुल मतलब सावधानी, तो कितनी सावधानीपूर्ण, पेन्स टेकिंग और मेहनत से अपनी पहली यात्रा, या फिर आप इसे साइलेंट कीजिए, कितनी सावधानीपूर्ण मेहनत से उसने अपनी ये यात्रा के प्लान्स बनाए थे, योजना बनाई थी अपनी पहली जर्नी की, अपनी पहली यात्रा की। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है, कि कितनी सावधानीपूर्ण और मेहनत से उसने इस यात्रा के लिए एलोबरेट प्लान्स, योजनाएं बनाई थी। और फिर आगे आप इसको जोड़ सकते हैं, हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। तो फिर से बोल दूं अगर मैं, तो ये ऐसे पढ़ना है कि हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी सावधानीपूर्ण, पेन्स टेकिंग और मेहनत से। एलोबरेटेड प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट, अपनी यात्रा के लिए उसने योजनाएं बनाई थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसे सब कुछ सेव करना पड़ा था, बचाना पड़ा था। वेरेवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जितने भी सिक्के उसके पास आए थे, कॉइन्स मतलब सिक्के, तो जितने भी सिक्के उसके पास आए थे, उन सब सिक्कों को उसे बचाना पड़ा था। रिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसने अपने सारी टेम्पटेशन, अपनी सारी आशाओं को मार दिया था या रोक लिया था। टू बाई पेपरमिंट्स, पेपरमिंट खरीदने से पहले मतलब उसने अपनी इच्छाओं को पेपरमिंट खरीदने से रोक लिया था, खिलौने खरीदने से रोक लिया था, गुब्बारे खरीदने से रोक लिया था। एंड द लाइक, और लाइक मतलब उसे जो चीज़ें पसंद थी ना, वो सब खरीदने से उसने अपने आप को रोक लिया था। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे, इन सब को खरीदने के लालच को रोक कर उसने क्या किया था, अपने पास पैसे बचाए थे। ठीक है, और लाइक, और एंड फाइनली, और अंततः सी हैड सेव्ड, उसने बचा लिए थे अ टोटल ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे। तो पूरा जोड़ के मैं आपको बताऊं फिर से एक बार,
सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्टिक कॉइन्स केम हर वे, जितने भी सिक्के उसके पास आए थे उन सभी सिक्कों को उसने इकट्ठा किया था। ये सेव्ड से मतलब इकट्ठा किया था। रेस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पिपरमिंट खिलौने, बलून्स मतलब गुब्बारे एंड द हाइक, और बाकी की सभी चीज़ें यानी पिपरमिंट खिलौने गुब्बारे, इन सभी चीज़ों को खरीदने के जो लालच था ना उसका, लाइक यानी जो चीज़ें उसे पसंद थी उसके लिए लालच था, उस लालच को उसने रोक कर एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, उसने 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड टू बीन, उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। पर्टिकुलरली दैट डे, स्पेशली उस दिन, विशेष रूप से उस दिन, एट द विलेज फेयर, जब गांव का मेला था। बट सी हैड रिजोल्टली शिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, डिज़ायर पॉइंट हमारे चैनल का भी नाम है, नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से वापस चलते हैं। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और सबसे मुश्किल दिन वो था जब गाँव का मेला लगा था। But she had resolutely stiffed a strong desire, उसने एक मजबूत इच्छा को टाल दिया था, टू राइड, झूलने का या सवारी करने का, द मैरी गो राउंड, मैरी गो झूले पर। यानी गांव के मेले वाले दिन उसने अपनी तीव्र इच्छा को झूले पर बैठने से टाल दिया था। यानी पार्टिकुलरली दैट डे, विशेष रूप से उस दिन, विलेज फेयर, जब गांव का मेला लगा था। बट सी हैड रिसोर्टली शिफ्टेड मतलब होता है कि अपनी इच्छा को टालना। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब एक मजबूत इच्छा को उसने टाल दिया था, और वो इच्छा क्या थी? राइड द मैरी गो राउंड, झूले पर बैठना। इवन दो, यद्यपि सी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे, हालांकि उसके पास पैसे थे लेकिन उसने अपनी तीव्र इच्छा को टाल दिया था। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से यहाँ तक एक बार वीडियो को फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, उसकी अगली प्रॉब्लम समस्या ये थी, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर से कैसे निकले, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, अपनी माँ को पता चले बिना। तो जब उसने पर्याप्त पैसे जुटा लिए तो उसकी अगली परेशानी ये थी कि वो माँ को पता चले बिना घर से कैसे निकले। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना अधिक कठिनाइयों के सी मैनेज्ड, उसने इसकी व्यवस्था कर ली। बिना अधिक कठिनाइयों के उसने इसकी व्यवस्था कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच, प्रत्येक दिन दोपहर के खाने के बाद, हर मदर वुड नैप, उसकी माँ झपकी लेती है, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और शो, 1 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा। तो 1 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा उसकी माँ झपकी लेती है। तो प्रत्येक दिन दोपहर के खाने के बाद उसकी माता श्री 2 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा झपकी लेती है। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्यूरियशंस, as she stood looking from the doorway of her house, or sometime even virtued out into the village। देखिए फिर से बहुत बड़ा है। वल्ली always used these hours for her excursions, जो वल्ली थी ना वो अक्सर, यूजली मतलब वल्ली ऑलवेज मतलब हमेशा, अक्सर, यूज दीज आवर्स, इन घंटों का प्रयोग करती थी, फॉर हर एक्सक्यूरेशन, अपने पिकनिक के लिए। वल्ली अक्सर अपने पिकनिक के लिए इन घंटों का प्रयोग करती थी, यानी वो अपना जो भी आलतू फालतू का काम होता था वो सारा काम इन्हीं घंटों में करती थी। एज जैसे कि सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखा करती थी। ऑफ हर हाउस, यानी जैसे कि वह घर के द्वार पर या दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती थी। ऑफ हर हाउस और समटाइम्स, यानी अपने घर से बाहर देखती थी, ठीक है। और समटाइम या कभी कभी, इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वो गांव में बाहर निकल जाती थी। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स, इन्हीं घंटों में, कुड बी यूज्ड, वह प्रयोग करेगी, आज इन्हीं घंटों का वो प्रयोग करेगी, फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूशन आउटसाइड द विलेज। अब एक्सक्यूशन मतलब होता है पिकनिक, तो आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर। तो आज इसी समय
गांव के बाहर वह अपनी पिकनिक यात्रा के लिए जाएगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्यूशन। वल्ली हमेशा इन घंटों का प्रयोग अपने पिकनिक के लिए करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, कभी जैसे कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती थी। यहाँ तक हो गया। समटाइम्स इवन वेंटर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी कभी वो गांव में घूमने निकल जाती थी। और टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूशन आउटसाइड द विलेज, और आज ठीक इन्हीं घंटों में वो अपनी गांव से बाहर की पिकनिक की तैयारी करेगी। यहाँ पे नीचे भी है कि इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। हाँ, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। जो बस थी ना वो गुजर रही थी ऑन नाउ, कभी कभी या फिर इस समय, कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब खाली भूखंड, लैंडस्केप मतलब होता है भूमि, तो कभी कभी वो खाली भूखंड से गुजरती। भाई जो बस थी वो तो रोड पे जा रही है, तो कभी ऐसा लगता कि यहाँ पे कुछ पूरा पूरा खेत ही खाली है, आगे थोड़ा जाते पता चलता पूरा हरियाली ही है, और आगे जाते पता चलता जंगल ही जंगल है, तो कुछ भी आ सकता है रास्ते में। तो बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, तो बस जो थी वो कभी खाली भूखंड से गुजरती। नाउ रशिंग, कभी भीड़ भाड़ से गुजरती। थ्रू अ टीनी हैमलेट, यानी वो कभी छोटे कस्बे की भीड़ भाड़ से गुजरती। और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और कभी पास की दुकानों से। वे साइड शॉप, वे साइड मतलब सड़कें जो होती हैं उनके बगल में कभी कभी दुकानें लगाई जाती हैं, तो वे साइड शॉप यानी कभी कभी वो पास की दुकानों से गुजरती। तो बस जो थी वो कभी कभी तो बेयर लैंडस्केप से गुजरती, वो कभी कभी खाली भूखंड से गुजरती। नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट, तो और कभी कभी वो छोटे कस्बे से गुजरती। और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और कभी कभी वो पास की दुकानों से गुजरती। Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or pending crossing the road. Sometimes कभी कभी ऐसा लगता कि the bus seemed, कि बस जो है seemed प्रतीत होती, कभी कभी बस ऐसी प्रतीत होती on a point, की एक पॉइंट पर of gobbling, ये टकरा जाएगी up another vehicle, किसी दूसरी गाड़ी से। यानी कई बार तो ऐसा लगता कि ये किसी दूसरी गाड़ी से या दूसरे वाहन से टकरा जाएगी। दैट वाज कमिंग, जो आ रहा था, टुवार्ड्स देम, उनकी ओर, जो वाहन उनकी ओर आ रहा था। भाई रोड पर चलेंगे तो कुछ गाड़ी इधर जा रही है तो इधर भी तो आएंगी ना, तो कभी कभी ऐसा लगता कि ये जो बस है ना सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाएगी। क्लियर है। देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और फिर जो लोग होते हैं वो सड़क पार करते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्रा करने वाले, और जो पैदल करने वाले लोग हैं क्रॉस कर रहे हैं द रोड, या फिर उन लोगों से टकरा जाएगी जो पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता कि बस जो है वो सामने से आते हुए वाहनों से टकरा जाएगी, या फिर जो लोग सड़क पार कर रहे हैं और पैदल हैं उनसे बस टकरा जाएगी। बट लो, परंतु somehow it passed, किसी तरह से इट पास्ट यहाँ गुजर जाती। ऑन स्मूथली, बड़े आराम से, किसी तरह से यह बड़े आराम से बिना टकराए गुजर जाती। लिविंग ऑल ऑब्जेक्ट्स सेफ्टली बिहाइंड, लिविंग छोड़ते हुए, ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब सभी चीज़ों को, सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित, बिहाइंड पीछे, तो सभी चीज़ों को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई ये आराम से गुजर जाती। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, ट्रीज जो पेड़ थे, केम रनिंग, ऐसा लगता था कि दौड़ते हुए, टुवार्ड्स देम उनकी ओर आ रहे हैं, ऐसा लगता कि पेड़ दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड, लेकिन फिर वो रुक जाते, वो पेड़ रुक जाते। एज द बस रीच देम, जब बस उनके पास पहुंचती। एंड सिंपली स्टूड, और एक स्थान पर खड़े हो जाते। दे आर हेल्पलेस, असहाय, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड, किनारे पर, ऑफ द रोड, सड़क के, और असहाय सड़क के एक किनारे पर खड़े हो जाते थे। भाई ऐसा लगता है ना कि पेड़ वगैरह आ रहे हैं, भाई रोड से चलेंगे आप तो अगर कोई पेड़ यहाँ पर है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ बस पेड़ के पास पहुँचने वाले हैं, लेकिन पेड़ तो अपनी जगह पे है, वो भाग के रोड पे तो आएगा नहीं। तो वही बात हो रही है
कि ट्रीज केम रनिंग, ऐसा लगता कि पेड़ दौड़ते हुए टुवार्ड्स देम, उनकी ओर आ रहे हैं, बट देन स्टॉप्ड, लेकिन वो फिर रुक जाते थे। कब रुक जाते थे? एज द बस रीच देम, जब बस उनके पास पहुंचती थी। एंड सिंपली स्टूड, और साधारणता या सीधे से खड़े रहते थे। देयर हेल्पलेस, असहाय, वो असहाय खड़े रहते थे फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, बिफोर रसिंग, रस मतलब भागना, बिना भागे, अवे इन द अदर डायरेक्शन, किसी दूसरी दिशा में, किसी दूसरी दिशा में भागे बिना वो सड़क के किनारे खड़े रहते थे। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है इसलिए मैं बार बार समझा तो रहा हूँ, बट अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक वल्ली क्लैप्ड, क्लैप मतलब तालियां बजाना, हर हैंड्स, अचानक वल्ली तालियां बजाने लगी, विथ ग्ली, खुशी से, अचानक वल्ली खुशी से तालियां बजाने लगी। अ यंग काऊ, एक नौजवान गाय, टेल हाई इन द एयर, हवा में उछाल मार रही थी, छलांग लगा रही थी, ये देखिए कैसे छलांग लगा रही है। वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक सड़क के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक सड़क के सामने, ठीक है। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस धीमी होकर रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हीज हॉर्न, और ड्राइवर ने हॉर्न बजाए लाउडली, जोरों से, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट द मोर ही हॉक्ड, लेकिन जितना वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंडेड द एनिमल, वो जानवर उतना ही ज़्यादा डर जाता। बिकेम यानी वो डर जाता। एंड द फास्टर इट ग्लोप्ड, और उतनी ही तेज़ी से वो उछल कूद करने लगता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने, ठीक है। बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस है, आगे चलते हैं। ये देखिए, परंतु वहाँ जितना बजाता यानी हॉर्न बजाता, जानवर उतना ही डर और तेज़ी से दौड़ता, यानी वही उछल कूद करता हमेशा बस के सामने। तो आप हिंदी भी देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, किसी तरह से, समहाउ किसी तरह से, दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, वल्ली को ये सब बहुत मनोरंजक लगा। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसी और हंसती रही। अंटिल देयर वर टीयर्स, जब तक कि आंखों में आंसू नहीं आ गए। इन हर आइज, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हे लड़की, हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, गाय सड़क से बगल हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, एंड सून और जल्द ही, द बस केम, बस आ गई, टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, जल्द ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। आई स्पीक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, आई स्पीक, स्पीक मतलब होता है धब्बा, तो अ स्पीक ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन एक धब्बे की तरह दिख रही थी। कुड बी सीन यानी ट्रेन को धब्बे की तरह देखा जा सकता था। इन द डिस्टेंस, दूर से आता हुआ, दूर से आती हुई ट्रेन धब्बे की तरह दिख रही थी। भाई दूर रहेगी तो बहुत छोटी दिखेगी ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि दूर से आती हुई ट्रेन बहुत छोटी दिख रही थी। कपड़े पर धब्बा होता है तो कपड़े की अपेक्षा वो बहुत छोटा होता है। ग्रोइंग बिगर, और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एंड बिगर, और बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो पास आ रही थी, और जैसे जैसे वो पास आ रही थी वो बड़ी हो रही थी और बड़ी होती जा रही थी। देन तब, इट रश्ड पास द क्रॉसिंग, रश्ड मतलब होता है बहुत तेजी से, रश्ड क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेम्बुलियस रॉर, दहाड़ते हुए या गरजते हुए, एंड रैटल और खड़खड़ाते हुए, शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए। एक एक समझिए। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, और फिर वो क्रॉसिंग गेट से बहुत तेजी से गुजरी। विथ अ ट्रेमेंडियस रोल, खड़खड़ाते हुए, ओ गरजते हुए, रैटल खड़खड़ाते हुए, शेकिंग द बस और बस को हिलाते हुए। तो गरजते हुए, खड़खड़ाते हुए और बस को हिलाते हुए वो क्रॉसिंग गेट से बहुत तेजी से गुजरी।
देन द बस वेंट ऑन, जब भाई ट्रेन चली गई तो फिर बस आगे बढ़ी, तब द बस वेंट ऑन, बस आगे बढ़ी एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से आगे निकली। फ्रॉम देयर इट ट्रेवेस्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। फ्रॉम देयर, इसके बाद, इट ट्रेवेस्ड, ये गुजरी, अ बिजी, एक व्यस्त, वेल लेड आउट शॉपिंग, सुसज्जित दुकानों वाली गली से, स्ट्रीट मतलब गली, एंड टर्निंग, और मुड़ी, इंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, और क्या होता है आगे कहते हैं, देखिए वाइडर मतलब होता है चौड़ा, थ्रोफेयर मतलब यहाँ पे रास्ते से ही मतलब है, और फिर वो मुड़कर इंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, एक चौड़े रास्ते पर पहुंची, और फिर वो मुड़कर या फिर इससे गुजर कर वो एक चौड़े रास्ते पर पहुंची। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है कि फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड बिजी, इसके बाद वहाँ एक व्यस्त, वेल लेड आउट शॉपिंग, सुसज्जित दुकानों वाली गली से गुजरी, एंड टर्निंग, और वहाँ से गुजर कर या फिर वहाँ से मुड़कर इंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, वो एक चौड़े रास्ते पर पहुँची। सच बिग, वास्तव में इतना बड़ा, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, चमकीली शानदार दुकानें, वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, कितना चमकदार दृश्य था, ऑफ क्लॉथ्स, या फिर या ऐसे कर सकते हैं कि चमकदार कपड़े थे वहाँ पर, चमचमाते कपड़े थे उन दुकानों में, एंड अदर मर्चेंडीज, और दूसरा बेचने का सामान था। सच बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, तो कहते हैं कि वह एक चौड़े रास्ते पर पहुंची, सच बिग, इतनी बड़े, यानी इतनी बड़ी, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, चमकीली दुकानें थी वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स, उन दुकानों में शानदार चमचमाते कपड़े थे, एंड अदर मर्चेंट्स, और दूसरी बेचने की चीज़ें रखी हुई थी। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये इतनी ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, आश्चर्य से वो डम्ब हो गई, मूक हो गई, चुप हो गई। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, और वल्ली ने हर चीज को देखा। देन द बस स्टॉप, और फिर बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली, एंड एवरीवन गॉट ऑफ, और हर कोई नीचे उतर गया, एक्सेप्ट वैली, वल्ली के अलावा। ठीक है, तो वल्ली के अलावा सब लोग नीचे उतर गए। हे लेडी, हे लड़की, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नीचे नहीं उतरने वाली हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम्हारे 30 पैसे टेक्स यू, दिस इज एज फार, केवल इतनी दूर तक ही तुमको लाते हैं, यानी तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लाते हैं। नो, नहीं, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से, सेम बस से, गोइंग बैक, वापस जाऊंगी, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे, उसने अपने 30 पैसे निकाले, फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी जेब से, एंड हैंडेड द कॉइन्स, और ये कॉइन्स दे दिए, टू द कंडक्टर, कंडक्टर को। उसने 30 पैसे और अपनी जेब से निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, वाई क्यों, इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है, यानी तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्या कोई बात है? नो, नथिंग, नथिंग्स द मैटर, नहीं, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मैं केवल बस में यात्रा करना चाहती थी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मैं केवल बस से यात्रा करना चाहती थी, या फिर बस की सवारी करना चाहती थी, और कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स, डोंट यू वांट, क्या तुम नहीं चाहती, हैव अ लुक, देखना, एट द साइड्स, बाहर, क्या तुम बाहर के जो नज़ारे हैं उनका आनंद नहीं लेना चाहती, या फिर क्या तुम बाहर के नज़ारे या फिर दृश्य नहीं देखना चाहती? नाउ दैट्स यू आर हेयर, क्योंकि अब तो तुम यहाँ पर आ ही गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, कहती है कि अपने आप। ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है, अपने आप मुझे डर लगता है, यानी मैं अकेले देखने नहीं जा सकती क्योंकि मैं डरती हूँ। ग्रीचली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, यानी लड़की के बात करने के तरीके से ग्रेटली वो अम्यूज्ड हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया।
लड़की के गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बात करने के तरीके से। ग्रेटली अम्यूज्ड, वो खुश हो गया या प्रसन्न होकर। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बट लेकिन यू वारंट अफ्रेड, तुम डरी नहीं थी, टू कम इन द बस, बस में आते हुए, लेकिन तुम बस में आते हुए तो बिल्कुल नहीं डरी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया कि भाई उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। वेल देन, उस समय, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, वेल देन, तब ठीक है, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, हम उस दुकान पर क्यों नहीं चलते, ओवर देयर, जो वहाँ पर है। उसने इशारा किया होगा, कोई दुकान रही होगी, तो कहता है कि जो वो दुकान दिख रही है, हम लोग वहाँ क्यों नहीं चलते। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीते हैं, यानी कहते हैं कि तब ठीक है, चलो हम उस दुकान पर चलकर कुछ पीते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट एडर, उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ओह नो, आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन, ठीक है, देन तब, लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँगा, भाई माजा, फ्रूटी, जो कुछ भी हो, स्प्राइट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपके लिए कोई ठंडा पेय या फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। हम नहीं लाने वाले, हम आगे चलेंगे, ठीक है, आप लोग जाके दुकान से पी लीजिएगा। चलिए हमारा आगे यहाँ पे है, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। वोंट योर मदर, तुम्हारी माता श्री, बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट दिया तो कंडक्टर ने पूछा। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नो नहीं, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। सी सैड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई। एंड अगेन, और फिर से, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर से वो शानदार दृश्य दिखने शुरू हो गए। बस चल पड़ी और वल्ली को फिर से वो शानदार दृश्य दिखने शुरू हो गए। भाई वही बस चल रही है तो मेला, दुकान, सड़क, रोड, खेत खलिहान, सारी चीज़ें। वल्ली वाजंट बोर्ड, वल्ली बोर नहीं हुई थी, वल्ली ऊब नहीं गई थी। इन द साइड टेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, यानी उन साइटों को, उन चीज़ों को देखकर वल्ली बोर नहीं हुई थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर चीज़ वो देख रही थी, विद द सेम एक्साइटमेंट, पहले की ही तरह। वल्ली किसी भी चीज़ से ऊबी नहीं थी और हर चीज़ को पहले की ही तरह वो उत्साह से देख रही थी। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे वो पहली बार देख रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, सी शॉ अ यंग काऊ, उसने एक गाय को देखा, एक छोटी गाय को देखा। लेइंग डेड, मृत पड़े हुए या मरी हुई, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। लेकिन अंत में उसने एक गाय को या फिर छोटी गाय को मृत पड़े सड़क के किनारे देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जस्ट वेयर, जहाँ पर इट हैड बीन स्ट्रक, उसका एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था या वो टकरा गई थी, बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, फास्ट मूविंग मतलब तेज चलने वाली गाड़ी से, किसी तेज चलने वाली गाड़ी से, जहाँ पर वो एक तेज चलने वाली गाड़ी से टकरा गई थी। Isn't that the same cow, क्या ये वही गाय नहीं है, that ran in front of the bus, जो बस के सामने दौड़ रही थी, on our trip to town, जब हम गांव से शहर की ओर जा रहे थे। तो क्या ये वही बस गाय नहीं है जो हमारी गाड़ी बस के आगे दौड़ रही थी जब हम गांव से शहर जा रहे थे। सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया, मतलब उसने कहा हाँ, सिर हिलाकर उसने हाँ कहा। एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो उदास हो गई, बच्ची उदास हो गई। व्हाट हैड बीन अ लवेबल, कितना प्यारा, ब्यूटीफुल और सुंदर क्रीचर, जीव, जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, कुछ ही समय पहले, मतलब कहती है कि व्हाट हैड बीन लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर,
जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, कुछ समय पहले ये गाय कितनी प्यारी थी और सुंदर थी। क्रीचर मतलब वही जीव। कुछ समय पहले ये गाय कितनी प्यारी थी और सुंदर थी, लिटिल वाइल अगो, ठीक है। अगो हैड नाउ, और अब सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, इसने अपना सौंदर्य खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और अपना जीवन खो दिया है। लेकिन इस समय इसने अपना सौंदर्य और जीवन खो दिया है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितनी डरावनी लग रही है। सो फ्राइटेनिंग एज इट ले देयर, मतलब वो कितनी, मतलब फ्राइटेनिंग, बहुत उसको देख कर ना डर लग रहा था। वो उस समय जिस तरह से लेटी हुई थी, वो बच्ची थी तो डर गई, तो कहती कि सो फ्राइटेनिंग एज इट ले देयर, वहाँ पर वो लेटी है लेकिन वो बड़ी डरावनी लग रही है। तो हॉरिबल और फ्राइटेनिंग दोनों का एक ही मतलब होता है, डरावना, ठीक है। तो वहाँ पर लेटे हुए वो डरावनी लग रही है। लेग्स स्प्रेड लेग्ड, उसके जो पैर हैं वो फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर, और उसकी आंखें टिकी हुई हैं। इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी निर्जीव आँखों में, या फिर उसकी आँखों में एक बेजान टकटकी है, या फिर वो अपनी बेजान आँखों से एक ही स्थान पर या एक ही दिशा में देख रही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपनी, या फिर उसकी बेजान आँखें एक ही स्थान पर टिकी हैं। ब्लड ऑल ओवर, और खून चारों ओर फैला है, ठीक है। ये टांगे दूर तक फैली थी, आँखों में एक बेजान स्थिर टकटकी, चारों ओर खून, मतलब जब कोई मर जाता है तो फिर उसकी आंखें इधर उधर नहीं होती, एक ही जगह पर देखती रहती हैं। बस मूव्ड ऑन, बस आगे चल पड़ी, बस ये भी ख़त्म ही होने वाला है। बस मूव्ड ऑन, बस आगे चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, मेमोरी यादों ने, ऑफ डेड काऊ मरी गाय की यादों ने, मृत गाय की यादों ने, हॉन्टेड हर उसे डरा दिया था। डैम्पिंग हर इथ्यूशम्स, यानी वो डर गई थी, या फिर उसके उत्साह को ठंडा कर दिया था, ठीक है। डैम्पिंग हर इथियोसिम्स मतलब उसने उसके उत्साह को ठंडा कर दिया था। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, सी नो लॉन्गर वांटेड, वो अब नहीं चाहती थी, टू लुक आउट बाहर देखना, द विंडो खिड़की से, वो अब खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सैट थस ग्लूड टू हर सीट, सी सैट थस, वह सीट पर बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट मतलब वह इसी प्रकार अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई। अनटिल द बस, जब तक कि बस रीच्ड हर विलेज, उसके गांव नहीं पहुंच गई। एट 3:40, 3:40 पर, 3:40 पर, जब तक बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। ग्लू मतलब होता है चिपकाना, गम, गम को ग्लू भी बोलते हैं। तो वो तब तक वो अपनी सीट पर चिपक कर बैठी रही, ठीक है। सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, यानी उसने वहाँ खड़ी हुई और स्ट्रेच हर सेल्फ मतलब सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, सीधा सा मतलब ये है। स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, ठीक है। स्टूड अप मतलब खड़े होना। तो आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ मतलब है कि वहाँ खड़ी हुई, अपनी सीट पर से खड़ी हुई। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, और वो फिर कंडक्टर की ओर मुड़ी। एंड सेड, और कहा, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, आशा है कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आप बस की सवारी की इच्छा हो आपकी, जब भी आप बस की सवारी करना चाहें, कम एंड ज्वाइन अस, आए और हमारे साथ, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आकर हमसे मिल सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना डोंट फॉरगेट, मत भूलिएगा। सी लाफ्ट, वह मुस्कुराई या फिर हंसी। एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और बस से नीचे कूद गई। बस के आगे नहीं कूद गई, बस के नीचे कूद गई, ठीक है। बस से नीचे कूद गई, ठीक है, वो सीढ़ियों से उतर गई। आप लोग तो बस के आगे कूदा देंगे उसको। देन अवे सी वेंट, और फिर वो चली गई। रनिंग, दौड़ते हुए, स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर, और फिर वहाँ दौड़ते हुए सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधे अपने घर चली गई। वेन सी इंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर पहुंची या फिर अपने घर में उसने प्रवेश किया। सी फाउंड, उसने पाया, हर मदर अवेक, कि उसकी माँ जाग गई हैं। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स,
और वल्ली की किसी आंटी से बात कर रही हैं। ठीक है, तो व्हेन सी इंटर्ड हर हाउस, जो अपने घर में प्रवेश किया उसने, सी फाउंड हर मदर वेक, कि उसने देखा कि उसकी माता श्री जाग चुकी हैं, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, और वल्ली की किसी आंटी से बात कर रही हैं। द वन, वो आंटी जी, फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, यानी वो आंटी जी साउथ मतलब दक्षिण, स्ट्रीट मतलब गली की थी, यानी वो दक्षिण गली वाली वल्ली की किसी आंटी से बात कर रही है। ठीक है, जब वो अपने घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ जाग चुकी हैं और दक्षिण गली वाली उसकी किसी आंटी से, यानी वल्ली की किसी आंटी से वो बात कर रही हैं। दिस आंट वाज रियल चैटर बॉक्स, ये आंटी जी ना बहुत बातूनी थी। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, उनका मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता था। वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, जब वो बात करना शुरू कर दे, तो अगर वो बात करना शुरू कर देती थी तो उनका मुंह कभी बंद नहीं होता था। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ गई थी? सैड हर आंट, आंटी ने पूछा। वेन वल्ली कम इन, जब वल्ली अंदर आई, तो वल्ली जब अंदर आई तो आंटी ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो ऐसे ही बोलती रहती हैं। सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो ज़्यादातर यूं ही बोलती रहती हैं। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, वो उत्तर की उम्मीद नहीं करती, मतलब सामने वाला कुछ उत्तर दे या ना दे, वो बड़बड़ाती रहती हैं। तो नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई यानी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना या फिर उत्तर की उम्मीद किए बिना, शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो ऐसे ही बोलती रहती है। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वल्ली ने थोड़ी सी मुस्कान दी या फिर वल्ली थोड़ा मुस्कुराई। एंड हर मदर, और उसकी माँ, एंड ऑन्ट, और आंटी जी, वेंट ऑन, बातें करने लगे विद देयर कन्वर्सेशन, यानी उसकी माँ और आंटी फिर से बात करने में लग गए। चलिए भाई, आखिरी है ये। तो कहते कि यस, हाँ, यू आर राइट, आप सही कहती हैं। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, हाँ, आप ठीक कहती हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स, हमारे मध्य बहुत सारी चीज़ें हैं, मिड्स मतलब बीच, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर इस संसार में, बाहर इस संसार में, सीधे सीधे कहिए कि इस संसार में और हमारे मध्य बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हाउ कैन और कैसे वी पॉसिबली नो, हम जान सकते हैं अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ को, और हम हर चीज़ को कैसे जान सकते हैं? दोनों को मिलाकर ये कह रही हैं कि संसार में हमारे मध्य बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उन सभी चीज़ों को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, दोनों हो गया। एंड इवन, और यद्यपि, व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, यदि किसी चीज़ को डू नो अबाउट, उसके बारे में, हम किसी चीज़ के बारे में किसी तरह से हम जान भी जाते हैं, और यदि किसी चीज़ के बारे में हम जान जाते हैं, वी ऑफ्टन, फिर भी, कांट अंडरस्टैंड, हम उसे समझ नहीं सकते, इट कम्प्लीटली, पूरी तरह से, तो भी हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी जाते हैं ना, तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। फिर से पूरा बाउंस हो गया, समझ सकता हूँ। यस यू आर राइट, अब मेरे साथ आप हिंदी पर बताइएगा। ठीक है, यस यू आर राइट, हाँ आप ठीक कहती हैं। हर मदर साइड, उसकी माँ ने कहा। शो मैनी थिंग्स इन आवर मिस्ट, हमारे बीच बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और इस संसार में, तो इस संसार में और हमारे बीच बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर हम किसी चीज़ को जान भी जाते हैं, और यदि हम किसी तरह किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं, वी ऑफ्टन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? प्रश्न पूछ रही हैं। ओह यस, अरे हाँ, ब्रीदेड वल्ली, वल्ली ने ब्रीद लिया, सांस ली, वल्ली ने सांस लेकर लिया और कहा ओह यस, अरे हाँ। तो वाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। तो उसकी माँ ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? वल्ली ने इतनी लंबी लंबी बातें फेंकी तो उसकी माँ ने कहा वाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या? व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा? ओह अरे, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सेड,
आई वॉज जस्ट एग्री मतलब सहमत होना, मैं केवल सहमत हो रही हूँ विथ वाट यू सैड, जो आपने कहा था, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, हैपनिंग की चीज़ें होती हैं, विदाउट आवर नॉलेज, बिना हमारी जानकारी के, यानी हमारी जानकारी के बिना भी घटनाएं घटती हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हो रही थी। ठीक है, तो आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वाट यू सैड, मैं सहमत हो रही थी जो आपने कहा था, अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि हमारी जानकारी के बिना भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं। भाई हम यहाँ पर बैठे हैं, पता चले क्या घटना घट जाए ना, पता चले कहीं पर बम फूट गया, किसी का लॉटरी निकल गया, कुछ भी हो रहा है, हम तो बस यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ अपने आसपास की चीज़ें जानते हैं, संसार में क्या हो रहा है वो सब तो नहीं जान सकते ना। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, यह तो केवल एक छोटी बच्ची है, सी इज, या कहती हैं कि सी इज यहाँ जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, बहुत छोटी बच्ची है, सैड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा। उसकी आंटी ने कहा कि यह बहुत छोटी बच्ची है, एंड एट, और फिर भी, लुक देखो, हाउ सी पोक्स हर नोज, वो अपनी कैसे नाक घुसा रही है, इनटू आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में, यानी वो कैसे हमारी बातचीत में रुचि ले रही है। जस्ट एज थ्रो सी वर अ ग्रोन लेडी, जस्ट एज थ्रो, जैसे कि, सी वर अ ग्रोन लेडी, वो एक बड़ी महिला हो या फिर बड़ी औरत हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप ही मुस्कुरा पड़ी। सी डिडंट वांट देम, वो नहीं चाहती थी, देम कि वो लोग, टू अंडरस्टैंड, समझें हर स्माइल, उसकी मुस्कान को, वो नहीं चाहती थी कि वे लोग उसकी मुस्कान को समझें। बट देन, लेकिन तब, देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, उसके पास ज़्यादा अवसर नहीं थे। भाई वो रोज़ रोज़ तो बस की यात्रा नहीं कर सकती थी ना, 60 पैसे इकट्ठा करने में उसे बहुत टाइम लग गया था, उसने अपनी बहुत सारी इच्छाएं मार दी, तब जाकर वो 60 पैसे इकट्ठा कर पाई। तो वही लेखक कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा अवसर नहीं थे, कि भाई वो रोज़ रोज़ यात्रा नहीं कर सकती, तो उसके पास ज़्यादा अवसर नहीं थे। वाज देयर, क्या थे क्या, ये प्रश्न आपसे लेखक ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि उसके पास ज़्यादा अवसर थे। तो अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।